बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हो आप सब लोग। अल्लाह ताला आपको सेहत वाली, खुशियों वाली लंबी ज़िंदगी दे और कामयाबियाँ हमेशा आपकी मुंतज़िर हों। तो ज़बरदस्त यूनिक से व्यूवर्स के साथ आज की रेसिपी है बिस्किट की रेसिपी, जो बहुत आसान तरीके से हम बनाएंगे और बहुत टेस्टी बनाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि लाइक पे हिट कर दें, सब्सक्राइब को भी प्रेस कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। इससे क्या होगा कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा, वो भी बिल्कुल फ्री में, इसके कोई चार्जेस नहीं है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने घी लिया है थोड़ा, ये जो है ना वो मेल्टेड है, मतलब बहुत ज़्यादा मैंने इसको गर्म नहीं किया, हल्का सा ही इसको मैंने हीट दी है। और इसमें मैं 400 ग्राम 400 ग्राम जो है वो मैं घी ले रही हूँ और 400 ग्राम ही मैं इसमें चीनी ऐड कर रही हूँ। चीनी को मैंने पहले पीस के रखा हुआ था, तो इसके छोटी छोटी सी गुठलियाँ इसमें बन गई हैं। तो इसको मैं ऐसे स्ट्रेनर के साथ इसको रिमूव करूँगी। तो इस चम्मच के साथ ही इसको पहले ऐसे इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। अगर हम फ़ौरन से बीटर पकड़ लेंगे तो चीनी उड़ना शुरू हो जाएगी। तो पहले चम्मच के साथ इसको अच्छी तरह से मिक्स करके, तो उसके बाद हम बीटर के साथ इसको बीट करेंगे। आप सोच रहे होंगे कि आज मुझे मेरे गले को क्या हुआ। असल में मेरा जो गला है ना, वो मौसम चेंज हो रहा है, तो गला साहिब जो है ना वो बस पूरे हुए में है, बहुत ही मतलब गला ख़राब हुआ है। तो यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून के जितना वनीला एसेंस ले लिया है और एक अंडा इसमें ऐड कर दिया है और ऑरेंज फूड कलर जो है वो इसमें ऐड कर दिया है। तो ये ऑरेंज फूड कलर टोटली ऑप्शनल है, अगर आप नहीं ऐड करना चाहते तो ना कीजिएगा। तो इसको बस इसको हमने अच्छी तरह से अब मिक्स करना है। 1/2 टीस्पून मैंने इसमें नमक का ऐड कर दिया है, तो इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो माशाल्लाह से बहुत अच्छी तरह से जो है ना सारा हमारा मिक्सचर जो है ना वो बीट हो चुका है। अब हम अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं कि ऑयल और चीनी 400 ग्राम लिया है ना हमने, और 800 ग्राम जो है ना वो मैंने एक साइड पे किया हुआ था मैदा, ठीक है। और ये टोटल लिया थोड़ा सा कम हुआ, मतलब अगर मैं आपको बताऊंगी किस तरह का बैटर हो, तो आपने इसमें ऐड करना बंद कर देना है मैदा। तो बस थोड़ा सा नहीं गया, बाकी सारा चला गया है, तकरीबन डबल ही चला गया था। तो मतलब 400 ग्राम अगर हमने लिया है ऑयल और चीनी, तो 800 ग्राम जो है ना वो मैदा चला जाता है। थोड़ा सा बस नहीं गया, तो मैं ऐसे थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ। तो आपने भी ऐसे थोड़ा थोड़ा सा डालना है। और जब आपको ये देखें इस तरह का हो मतलब एक बाइंड सी शक्ल उसकी आ जाए, तो इसका मतलब है कि आप जो है ना बैटर बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो काउंटर टॉप में हम इसको ले जाते हैं और इसको ऐसे हाथों से फैला लेते हैं। बहुत इजीली ये फैल जाएगा, ज़रा भी मुश्किल नहीं होगी। तो ये है कि मैदा नीचे इसके अच्छा खासा आपने डाल देना, ताकि ये काउंटर के साथ जुड़े ना, ताकि हम जब इसको निकालें तो आराम से निकल जाए। तो इस तरह मैं ना एक कटर ले रही हूँ, तो कटर के साथ मैं इसको काट रही हूँ। ये बच्चों को इतने पसंद आए कि फ़ौरन ही ये ख़त्म हो गए। इसकी शेप भी जो है ना वो ज़रा डिफरेंट थी। तो ऐसे हम इसको निकाल लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आसानी से निकल जाते हैं ऐसे, ठीक है। मैं इस तरह से निकाल लेती हूँ, आराम से निकल जाते हैं। अगर आपका तरीका मेरे से अच्छा है तो आप वो यूज़ कर लीजिएगा। ये देखिए, कोई परेशानी का सामना नहीं होता और शेप बिल्कुल सही निकल आती है, टेढ़ी मेढ़ी नहीं होती इस तरह से। तो बस इसको हमने प्री हीट जो हमारा पतीला है, हम इसमें इसको ऐड कर देंगे और ये 10 से 15 मिनट में रेडी हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो अब दूसरी शेप जो है वो हम ऐसे ही कोइन शेप जो होती है वो हम रेडी कर लेंगे हाथों के साथ ही। तो ये देखें माशाल्लाह से ये भी रेडी हो गया और इसको भी हम देगचे में रख देते हैं। तो 12 मिनट हो गए हैं। तो 12 मिनट में ये देखें, आप इसके नीचे देख रहे हैं ना, तो ब्लैक ब्लैक सा आया, ब्राउन ब्राउन सा, इसका मतलब है ये रेडी है। और हम दूसरे रख दिए हैं और दूसरे भी 15 मिनट में रेडी हो गए हैं। ये देखें माशाल्लाह से नीचे से इसकी निशानी मैंने आपको बता दी है। और अब इसके बाद इसका हाफ़ पोर्शन करेंगे दोनों का। तो इसके अंदर मैं 2 टेबल स्पून कोको पाउडर ऐड कर रही हूँ, 1 टेबल स्पून और 2 टेबल स्पून।
तो अब इसको भी मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से। तो इसका भी जो है ना बड़ा ही ज़बरदस्त तरीका है कि मैं आपको बताती हूँ कि आप ये देखें, इसका भी छोटा सा एक बोल हम इसका लेंगे ऐसे, इसको दोनों ही इसके ना छोटे छोटे से बोल रेडी कर लेंगे, दोनों पोर्शन में से ले लेंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह से दोनों रेडी कर, दोनों को साथ रखेंगे और ऐसे इसको घुमा लेंगे। तो ये देखें कितनी ज़बरदस्त सी शेप आ गई है। तो ऐसे ही सारे जो है ना बोल हम रेडी कर लेंगे। ये चॉकलेट वाले जो है, चॉकलेट और वनीला फ्लेवर वाले जो हमारे बिस्किट हैं वो रेडी हो रहे हैं। तो सारे जो मैंने ऐसे रेडी कर लिए हैं और इसको भी हम पतीले में रख के बेक कर लेंगे। जस्ट 15 मिनट में ये रेडी हो जाएंगे। और ये देखें इतनी जितनी इनकी शक्ल अच्छी है ना उतनी इसमें आ नहीं रही, क्योंकि मेरा मोबाइल ज़रा को है लेकिन ये बहुत ही टेस्टी बने, बहुत मज़े के बने और इतने क्रिस्पी, इतने ज़बरदस्त। और ये जाके पतीले में फैले भी हैं, बड़े बड़े भी हुए हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी, कुछ भी नया सीखने को मिला, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।